today a third lecture of the second unit. Now we discuss various types of ring. Various types of ring में जो हमारा थर्ड टाइप है रिंग का वो क्या है, रिंग विद जीरो डिवाइजर्स. हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे कि कोई रिंग विद जीरो डिवाइजर्स कब होगा. A ring capital R is said to be ring with zero divisors if for A not equal to zero belongs to R. यानी कोई नॉन जीरो एलिमेंट जो हमने किससे लिया, रिंग R से लिया, और देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू R. कोई नॉन जीरो एलिमेंट B जो R में एग्जिस्ट करता एक एग्जिस्ट करे यहाँ पर, और किस टाइप से हो ये आपका ये एलिमेंट किस टाइप से हो, सच दैट A इंटू बी इक्वल टू जीरो और B इंटू ए इक्वल टू जीरो. अगर किसी रिंग में किसी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए कोई एक एलिमेंट B नॉन जीरो एलिमेंट R में एग्जिस्ट करे और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, किस टाइप से हो ये दोनों एलिमेंट, जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं हमें जीरो मिल जाए, ठीक है, तब आप क्या कहेंगे कि वो रिंग विद जीरो डिवाइजर्स होगा. क्या होगा, विद जीरो डिवाइजर्स. और A और B दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है यहाँ पर आपके. सपोज A इज 2 और B इज 3, हमने सपोज ये लिया यहाँ पर. तो या फिर आप ऐसे कहें A इक्वल टू क्या होगा, 0/B, जबकि B तो नॉन जीरो है, B कैसा है, नॉन जीरो. तब 0/नॉन-जीरो क्या होगा, 0/नॉन-जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो. यानी जीरो को B ने डिवाइड किया. जीरो को जब आप लिखते हैं A इक्वल टू 0/B, तब जीरो को किसने डिवाइड किया, B ने. A इक्वल टू 0/B मीन्स इक्वल टू जीरो, यानी जीरो को जब B डिवाइड करता, जीरो को नॉन जीरो नंबर डिवाइड करता, हमें क्या मिलता, जीरो मिल जाता, ठीक है. यानी ये जो रिंग होगा ये डिवीजन रिंग होगा. या फिर B इंटू ए इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पर आपने 0/A लिया, सपोज B इक्वल टू 0/A इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो को A ने डिवाइड किया, तब रिंग जो बनेगा रिंग विद जीरो डिवाइजर्स बनेगा. और हम यहाँ पर ऐसे भी कहेंगे कि A और B दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, और दोनों का जब आप प्रोडक्ट करते हैं आपको क्या मिल जाए, जीरो. तब जो रिंग होगा जिससे आपने A और B दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए और दोनों किस में लाई करते हैं, रिंग R में, लेकिन जब दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट आप करते हैं तब हमें क्या मिलता, जीरो मिलता. तब आप क्या कहेंगे, रिंग विद जीरो डिवाइजर्स. अब आपका क्वेश्चन हुआ कि दो नॉन जीरो एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा तो नहीं होगा कि जीरो आ जाए. जैसे A को 2 लिया, B को 3 लिया, सिंपली मल्टीप्लाई किया, A इंटू B 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. 6 तो जीरो नहीं हुआ ना, ठीक है. अरे समझ आ रहा है यहाँ पर. बट आपने क्या किया, एक हमने रिंग ऐसा लिया जिसमें एडिशन मोडुलो 6 और मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6. Z6 जो रिंग होगा उसमें एलिमेंट आपके 0 1 2 3 अप टू 5. ZM में जो एलिमेंट होते हैं 0 से M-1 तक होते हैं. अगर यहाँ 6 को हम M से रिप्लेस करें तब ZM एक आपका इंटीजर का रिंग हुआ, ये एडिशन मोडुलो M, एडिशन मोडुलो M. तब उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे अप टू M-1 तक होंगे. अब M को अगर हम 6 लेते हैं तब एलिमेंट 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक होगा, M-1, यानी 6 - 1 इज 5. तब Z6 में जो एलिमेंट हुए वो क्या हुए, 0 1 2 3 4 5. अगर 7 होता Z7 तब कहाँ तक होते हैं, 6 तक. 8 होता तब 7 तक. और काउंटिंग जब हम करेंगे तो 6 एलिमेंट मिलेंगे. देखो हमें 0 1 2 3 4 5 6. ऑर्डर ऑफ Z6 इज 6. इसमें 6 एलिमेंट है लेकिन 0 से स्टार्ट होते हैं तब M-1 तक जाएंगे, ठीक है. और Z6 में आपका जो ऑपरेशन होंगे वो एडिशन मोडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6, ये दो ऑपरेशन होंगे आपके. इसमें ये अंडरस्टूड होता है. जब रिंग की हम बात करते हैं तब एडिशन मोडुलो 6 और मल्टीप्ली मोडुलो 6 लेते हैं. जब ग्रुप की बात करें, Z6 ग्रुप बनाया गया या नहीं, तब उसमें केवल एक ऑपरेशन लेंगे, एडिशन मोडुलो 6, ठीक है. अब यहाँ पर हमने ये देखा कि ये रिंग हमारा क्या होगा, डिवीजन रिंग होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना. डिवीजन रिंग के लिए A को हमने 2 लिया और B को हमने 3 लिया. लेट A इक्वल टू 2.
बिलोंग्स टू आर, टू एलिमेंट ये रहा जो किसमें है, आर में, और दो नॉन जीरो एलिमेंट, फिर बी इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू आर, 3 एलिमेंट भी किसमें है हमारा, आर में, और ये भी कैसा एलिमेंट है, नॉन जीरो। ए और बी हमने दो एलिमेंट लिए, दोनों आर से लिए, और दोनों कैसे एलिमेंट है, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट जो आर में एग्जिस्ट करते हैं, आर में लाई करते हैं। बट ए क्रॉस बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ऑपरेशन क्या हमारा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, तब यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 6, और 6 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में जो हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि ए और बी अगर कोई दो एलिमेंट किसी नॉन एम्प्टी सेट में, और आप दोनों का मल्टीप्लाई, पहले सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं दोनों एलिमेंट का, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एलिमेंट आता है उसको, जो ये एलिमेंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है वो उसकी वैल्यू हो जाती है। ये हमने सेकंड सेमेस्टर में बताया था आप लोगों को, एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तब यहाँ पर हमने ए को 2 लिया, 2 हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, बी को 3 लिया, 3 भी नॉन जीरो एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 6, 6 को 6 से डिवाइड किया जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की डेफिनेशन थी, और फिर ये हमें रिमाइंडर मिला इक्वल टू 0। इक्वल टू में जो आता है वो रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन जो 6 होता है यहाँ पर इससे छोटी होती है, ठीक है। तब यहाँ पर जो 0 मिला हमें वो 6 से छोटा हुआ, और 0 या 0 से 0 हुआ। यहाँ पर जो रिमाइंडर आता है वो निगेटिव नहीं होगा कभी भी, वो पॉजिटिव होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा बट लेस देन 6। क्योंकि जो डेफिनेशन थी आपकी ए क्रॉस बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम इक्वल टू आर, वेयर आर लाई बिटवीन 0 to 0 पाया तो 0 मिला हमें। तब यहाँ पर क्या हुआ, रिंग विद 0 डिवाइजर। ये रिंग कैसा रिंग हुआ, विद 0 डिवाइजर। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, बताइए। कोई रिंग विद 0 डिवाइजर कब होगा, जब उसमें से आप दो नॉन जीरो एलिमेंट लें और दोनों का प्रोडक्ट कम से कम एक पेयर ऐसा मिल जाए जो दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद में 0 मिले विद रेस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू गिवन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तब यहाँ पर हमने एक ऐसा रिंग लिया जिसमें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है, दोनों दो ए एलिमेंट हमने 2 लिया, क्या डेफिनेशन, फॉर ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए नॉन जीरो एलिमेंट लिया आर में, और इसके कोरस्पोंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करे, वो क्या है आपका यहाँ पर 3 जो किसमें है, आर में है, सच दैट जो किस प्रकार से हो, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी, यानी कि इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, और दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल जाए हमें, इक्वल टू 0। तब आप क्या कहेंगे, जो रिंग गिवन है ये कैपिटल आर यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये कैसा है, रिंग विद 0 डिवाइजर, ठीक है। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बताइए। कोई रिंग विद 0 डिवाइजर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। डिस्टर्बेंस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज 0, देयरफॉर गिवन द रिंग इज ए रिंग विद 0 डिवाइजर। अब नेक्स्ट रिंग है आपका, नेक्स्ट पीपीटी हमारी थर्ड लेक्चर की जो सेकंड पीपीटी है आपकी, रिंग विद आउट 0 डिवाइजर। बिना डिवाइजर वाला रिंग कौन सा होगा, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। कोई रिंग विदाउट 0 डिवाइजर कब होगा, ये हमें देखना है। तब इसकी डेफिनेशन ये है कि ए रिंग कैपिटल आर इज सेड टू बी रिंग विद आउट 0 डिवाइजर इफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हुआ कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब उनमें से कोई एक 0। यहाँ पर यह डेफिनेशन, ठीक है। तब यहाँ पर रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स होगा, इसको ऐसे समझेंगे आप, ऐसे याद रखेंगे। ए सपोज 0 है हमारा, क्या है ए 0, 0 इंटू बी इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, तब 0 इंटू बी इक्वल टू 0। सपोज ए 0 है बी नॉन 0, तब ए 0 इंटू बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 0.0, बी इक्वल टू 0.0। 0.0 क्या होता है आपका, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, विद आउट 0 डिवाइजर, यानी कि 0 का कोई भी डिवाइजर नहीं है। आपको अगर मिला यहाँ पर बी क्या मिला, 0.0,
0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 0 0 को डिवाइड नहीं करता, तब आप क्या कहेंगे, जब डिवाइड नहीं करता विद आउट 0 डिवाइजर, ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, और वैसे भी अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आपने बताया तब दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो 0 आएगा, तो इसलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, रिंग ऑफ इंटीजर। इंटीजर का सेट रिंग बनाता हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में भी हमने ये एग्जांपल लिया था। सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म ए रिंग एंड आल्सो कॉम्यूटेटिव रिंग एंड आल्सो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, बताया था कल हमने, कल जो क्लास ली थी उसमें इंटीजर के सेट को रिंग बताया था, उसके बाद कॉम्यूटेटिव रिंग, फिर रिंग विद यूनिटी। अब हम ये कहेंगे यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर इज ए रिंग विद कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर विदाउट जीरो डिवाइजर्स की ये बताया कि a इंटू बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज a इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो, तो डेफिनेशन आपकी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स की। अब देखो लेट a इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू z, हमने a को 2 लिया जो किस में लाई करता z में, सेट ऑफ इंटीजर a 2 इंटीजर के सेट में लाई करता, 0 भी इंटीजर के सेट में लाई करता, b को 0 कहा हमने यहाँ पर। अब हमने दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात समझ आई यहाँ पर, बताइए। तब हमारे पास जो ये रिंग ऑफ इंटीजर गिवन है, ये किस टाइप का रिंग ऑफ इंटीजर है, रिंग ऑफ इंटीजर विदाउट जीरो डिवाइजर, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, उसको हमने अप्लाई किया और हमें जीरो मिल जाता है। फिर हमने अगेन लाइट ए इक्वल टू जीरो, अपने ए को जीरो ले लिया और बी इक्वल टू थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो बी नॉन जीरो, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया इक्वल टू जीरो। तब डेफिनेशन फुलफिल हुई है, जो डेफिनेशन थी रिंग विदाउट जीरो डिवाइस की फुलफिल हुई या नहीं हुई। जहां पर हमारा ये कर्सर मूव करता देखिए, ये डेफिनेशन है ना आपकी, अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से कोई एक जीरो होगा, वही हमने यहाँ पर दिखाया कि 2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू जीरो बट बी इक्वल टू जीरो। फिर नेक्स्ट हमने क्या दिखाया, 0 इंटू 2 इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो बट बी 2 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि बी नॉट इक्वल टू जीरो। तब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो अगर आता है उनमें से कोई एक जीरो होगा, तब आप उसको क्या कहेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ये बात समझ आई, बोलिए। सर बेटा ये अलजेब्रा समझ। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट हमने लिया इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग में हमने लिया डिवीजन रिंग, एक तो रिंग विद जीरो डिवाइजर्स, एक रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। अब ये हमने लिया डिवीजन रिंग। क्या होता है डिवीजन रिंग का दूसरा नाम स्क्यू फील्ड। रिंग के बाद जो फील्ड हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक आपका इसमें, तब वहां पर आप स्क्यू फील्ड भी पढ़ेंगे। वही इन अदर वर्ड क्या है डिवीजन रिंग, आप क्या डिवीजन रिंग को हम स्क्यू फील्ड बोलते हैं। और डिवीजन रिंग की डेफिनेशन देखिए आप, क्वेश्चन अगर बनेगा आपके पास, क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, डिफाइन द फॉलोइंग रिंग, उसमें आपका होगा रिंग विद जीरो डिवाइजर नंबर 1 पर, फिर दूसरे को उसने दे दिया रिंग विद विदाउट जीरो डिवाइजर, फिर थर्ड दिया उसने डिवीजन रिंग, फिर उसने दिया स्यूडो रिंग, फिर उसने दिया बुलियन रिंग, इस तरह से। या फिर आपका जो स्टार्टिंग वाला था कॉम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, ये सब टाइप्स है रिंग के। तब इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका बनेगा डेफिनेशन विद एग्जांपल, डेफिनेशन विद एग्जांपल ऐसे, ठीक है। और इसमें डिवीजन रिंग में हम क्या कहेंगे, ए रिंग कैपिटल आर इज कॉल्ड डिवीजन रिंग। कोई रिंग आर डिवीजन रिंग कब कहलाएगा, इफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, या विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन। कोई रिंग हमारा डिवीजन रिंग कब होगा, अगर उसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो क्या फॉर्म करें, ग्रुप फॉर्म करें विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, अगर किसी रिंग के नॉन जीरो एलिमेंट ग्रुप बनाते हैं तब वो रिंग डिवीजन रिंग के नाम से जाना जाएगा। उस रिंग को हम क्या कहेंगे, ये डिवीजन रिंग है हमारा। ये सिंपल से वर्ड्स में डेफिनेशन समझ आई आप लोगों को, बताइए। हाँ बेटा, कोई रिंग डिवीजन रिंग कब होगा अनुज,
जब उसके कोई एलिमेंट ग्रुप बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जब उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो एक सेट बना लीजिए आप, वो क्या बनाए, ग्रुप फॉर्म करें, तब उस रिंग को हम क्या कहेंगे, डिवीजन रिंग। क्योंकि जो भी सेट रिंग बनाता उसमें जीरो 100% होगा आपका। अगर कोई सेट रिंग बनाता तो उसमें जीरो इंक्लूड। आपने ये एग्जांपल लिया, इसमें जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होता है एडिशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो रिंग बनाता है, तब हमने कैपिटल आर नाम दिया इस सेट को, क्यू। क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन आपके, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसको हमने नाम दिया कैपिटल आर। आर इक्वल टू क्यू, जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, फिर रेशनल नंबर का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, फिर रियल नंबर का सेट जो हमने लिया विद टू ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये सब रिंग बनाते हैं। तो वहीं से हमने लिया कि क्यू प्लस मल्टीप्लिकेशन ये रिंग, ठीक है। अब हमें ये देखना क्या ये डिवीजन रिंग है हमारा रिंग। अब डिवीजन रिंग तब होगा जब डिवीजन रिंग की डेफिनेशन भी इसमें सेटिस्फाई हो, ये फुलफिल हो, ठीक है। एंड आल्सो ए डिवीजन रिंग, हमने कहा आर हमारा एक रिंग भी है एंड आल्सो ए डिवीजन रिंग भी होगा। सिंस इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स, इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट का सेट जब हम लेते हैं रेशनल नंबर से तब उसको क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नोट। इसका मतलब ये होता है with respect to two binary operation addition and multiplication is division। और फिर हमें इस रिंग को दिखाना डिवीजन रिंग, और डिवीजन रिंग में हमें कैसे लेने होते हैं एलिमेंट, इट्स नॉन जीरो एलिमेंट, यानी जीरो निकाल दिया। और जब जीरो निकाल देते हैं तब सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नोट से, यानी कि क्यू जीरो। जीरो हमने इसमें नहीं है आपका, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं क्यू माइनस सिंगलडन जीरो, जीरो को निकाल दिया हमने। जब आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर क्यू माइनस सिंगलडन जीरो लिखेंगे उसका भी यही मीनिंग होगा कि जीरो निकाल दिया और सारे नॉन जीरो एलिमेंट बचे। और ऑपरेशन क्या लेना हमें डिवीजन के लिए, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, हमने केवल मल्टीप्लीकेशन लिया। अब ये जो सेट है ये ग्रुप फॉर्म करता है, क्यों, क्योंकि आप क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। कोई भी दो नॉन जीरो रेशनल नंबर ले लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे इसी में लाई करेगा। फिर एसोसिएटिव एक्सियम भी सेटिस्फाई होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वन हुआ आपका, वन रेशनल नंबर होता है। फिर -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रितिका वर्मा आवाज आ रही मेरी, हाँ बेटा बोलो। रितिका, हाँ -1/2 का, क्योंकि जो रेशनल नंबर में नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे वो +-1 +-1/2 +-2 +-1/2 +-1/4 +-1/5 +-1/6 +-1/8, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं। और जो इंटीजर्स होंगे वो सारे भी रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अपॉन में 1 ले सकते हैं, जैसे 2 आपका 2/1 लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, Q = P/Q, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, वो सब नंबर। अब हमने -1/2 का पूछा, क्या होगा यहाँ पर इनवर्स, बताइए। -1/2 का इनवर्स with respect to multiplication operation, रितिका, शशांक रावत, तो नहीं होगा। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसी को तो हम इन्वर्स करेंगे। जब दो एलिमेंट ऑपरेट होने के बाद में आपको 1 मिलेगा तब वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। अब -1/2 में हम किसका मल्टीप्लाई करें, जिससे आपको -2, यस, -1/2 का इन्वर्स क्या हुआ, -2, और -2 का इन्वर्स क्या हुआ, -1/2, -1/2, यानी आपने इन्वर्स फाइंड किए। यहाँ पर इन्वर्स एक्सियम भी सेटिस्फाई होती है, इन्वर्स एक्सियम भी सेटिस्फाई होती है हमारी, ठीक है। तब आप क्या कहेंगे कि चारों एक्सियम आपकी सेटिस्फाई हुई। यहाँ पर जब चारों एक्सियम सेटिस्फाई हुई तब हमारे पास जो एलिमेंट जो Q नॉट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन सेट गिवन था, उसने क्या फॉर्म किया, उसने ग्रुप फॉर्म किया। और यदि कोई रिंग
अपने नॉन जीरो एलिमेंट लेकर के, और ऑपरेशन क्या लेकर के, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन वो अपने पास रखे, और वो क्या बनाए, ग्रुप बनाए, तो वो रिंग कौन सा रिंग होगा, डिवीजन रिंग। उसको हम क्या कहेंगे, ये रिंग हमारा डिवीजन रिंग। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।